इब्रानियों बाब नंबर 3। ईसा मूसा से बड़ा है। मुकद्दस भाइयों, जो मेरे साथ खुदा के बुलाए हुए हैं, ईसा पर गौर व खोस करते रहें और खुदा का पैगंबर और इमाम अज़म है और जिसका हम इकरार करते हैं। ईसा खुदा का वफादार रहा जब उसने उसे ये काम करने के लिए मुकर्रर किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मूसा भी वफादार रहा जब खुदा का पूरा घर उसके सुपुर्द किया गया। अब जो किसी घर को तामीर करता है, उसे घर की निस्बत ज्यादा इज्जत हासिल होती है। इसी तरह ईसा मूसा की निस्बत ज्यादा इज्जत के लायक हैं, क्योंकि हर घर को किसी न किसी ने बनाया होता है, जबकि खुदा ने सब कुछ बनाया है। मूसा तो खुदा के पूरे घर में खिदमत करते वक्त वफादार रहा, लेकिन मुलाजिम की हैसियत से, ताकि कलाम मुकद्दस की आने वाली बातों की गवाही देता रहे। मसीह फर्क है, उसे फर्जंद की हैसियत से खुदा के घर पर इख्तियार है और इसी में वो वफादार रहा। हम उसका घर हैं, बशर्ते कि हम अपनी दिलेरी और वो उम्मीद कायम रखें जिस पर हम फख्र करते हैं। खुदा की कौम के लिए सुकून। चनाचे जिस तरह रूहुल कुदस फरमाता है, अगर तुम आज खुदा की आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह बगावत के दिन हुआ जब तुम्हारे बाप दादा ने रेगिस्तान में मुझे आजमाया। वहां उन्होंने मुझे आजमाया और जांचा, हालांकि उन्होंने 40 साल के दौरान मेरे काम देख लिए थे। इसलिए मुझे उस नस्ल पर गुस्सा आया और मैं बोला, उनके दिल हमेशा सही राह से हट जाते हैं और वो मेरी राहें नहीं जानते। अपने गजब में मैंने कसम खाई, ये कभी उस मुल्क में दाखिल नहीं होंगे जहां मैं उन्हें सुकून देता। भाइयों, खबरदार रहें, ताकि आप में से किसी का दिल बुराई और कुफ्र से भरकर जिंदा खुदा से बरगुश्ता न हो जाए। इसके बजाय जब तक खुदा का ये फरमान कायम है, रोजाना एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, ताकि आप में से कोई भी गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल न हो। बात यह है कि हम मसीह के शरीक कार बन गए हैं, लेकिन इस शर्त पर कि हम आखिर तक वो एतमाद मजबूती से कायम रखें जो हम आगाज में रखते थे। मज़कूरा कलाम में लिखा है, अगर तुम आज खुदा की आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त न करो, जिस तरह बगावत के दिन हुआ। ये कौन थे जो खुदा की आवाज सुनकर बागी हो गए? वो सब जिन्हें मूसा मिस्र से निकालकर बाहर लाया। और ये कौन थे जिनसे खुदा 40 साल के दौरान नाराज रहा? ये वही थे जिन्होंने गुनाह किया और जो रेगिस्तान में मरकर वहीं पड़े रहे। खुदा ने किन की बाबत कसम खाई कि ये कभी भी उस मुल्क में दाखिल नहीं होंगे जहां मैं उन्हें सुकून देता। जाहिर है उनकी बाबत जिन्होंने नाफरमानी की थी। चनाचे हम देखते हैं कि वो ईमान न रखने की वजह से मुल्क में दाखिल न हो सके।